अचानक जंगल में पत्थर के बीच में से एक पोर्टल खुल जाता है और एक लड़का उस पोर्टल से खींचता हुआ अंदर चला जाता है और वह पहुंच जाता है एक ऐसी दुनिया में जो बहुत पुरानी और खूबसूरत है। वहां उसके साथ क्या क्या होता है और वह कैसे फिर से इस दुनिया पर वापस आता है, उसी को लेकर आज की ये शानदार कहानी है। कहानी की शुरुआत विको नाम के एक लड़के से होती है जिसने बचपन में ही अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था। तभी से विको के मन में ऊंचाई को लेकर डर बैठ गया था। एक दिन जब उसके स्कूल वाले सभी बच्चों को पहाड़ पर सूर्य ग्रहण दिखाने ले जा रहे थे तो विको इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए मना ही लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम आज से 1000 साल पहले की एक जादूगर को देखते हैं जो अपने जादू के जरिए स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसके इसी जादू ने एक ड्रैगन का रूप लिया जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह थी जो विको की जैकेट पर बना हुआ था। इधर ट्रिप में विको अपने खास दोस्त टॉम के साथ काफी मजे कर रहा था और वह लोग अपने साथ कुछ पटाखे और मेगाफोन भी लाए थे। वह सभी लोग एक ब्रिज पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था, लेकिन अपने फोबिया की वजह से विको ब्रिज के बीच में ही रुक गया और अब उसे चक्कर आ रहा था, इसलिए टॉम को उसे खींचकर वापस लाया। जिसके बाद बाकी सभी दोस्त उस पर हंसने लगे तो बेचारे विको को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए वह वहां से भागकर एक चट्टान के पास आ गया तो उसका पीछा करते हुए टॉम भी वहां पहुंच गया। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था, पर उसी वक्त अचानक से सूर्य ग्रहण का समय हो गया और उस पूरी जगह में एक बहुत तेज भूकंप आया जिसके चलते टॉम का पैर फिसल गया और वह तो सीधा नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने चट्टान को पकड़कर खुद को बचा लिया। पर वह ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रुक सकता था। उधर विको अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, पर अपने डर की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर तभी एक अनजान पोर्टल ने पीछे से उसे अंदर खींच लिया। जब विको वापस खड़ा हुआ तो वह बिल्कुल उसी जगह पर तो खड़ा था, लेकिन अब समय बदल चुका था। वह 1000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके पास ही में ओलेश्को नाम का एक लड़का अपने प्यार के लिए फूल चुनने में व्यस्त था, पर तभी अचानक कुछ सैनिकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ओलेश्को के लिए उन सभी को हराना काफी आसान था, पर तभी उन सैनिकों का लीडर अंडाल्को भी वहां पहुंच गया और उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ओलेश्को को अपना कैदी बना लिया। लेकिन इधर पैर फिसलने की वजह से विको चट्टान से नीचे गिर गया और उसका मेगाफोन चालू हो गया, जिसकी आवाज ने सभी सैनिकों का ध्यान भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को वहां से भाग गया और जाते जाते उसने विको को भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। इसके बाद ओलेश्को विको को अपने साथ गांव लेकर गया, जहां उसे गांव से बाहर जाने के लिए बहुत डांट पड़ी। सभी गांव वालों को शक था कि कहीं विको कोई जासूस तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उधर अंडाल्को ने जब अपनी हार के बारे में जादूगर को बताया तो वह नाराज होने की जगह काफी खुश हुआ, क्योंकि अंडाल्को ने उसे विको के बारे में भी बताया था और जादूगर जानता था कि विको के कपड़ों पर उसके जादू वाला ड्रैगन बना हुआ है, जिसका मतलब साफ था कि विको ही उन्हें स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। वहीं विको के कमरे के बाहर ओलेनका नाम की एक लड़की उससे मिलने आई, जिसने उसे खाना देते हुए बताया कि वह साल 1120 में है। लेकिन विको के कुछ और पूछने से पहले ओलेश्को वहां आ गया, जो उसे एक परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल वह उसे नदी में फेंकने वाले थे, जहां वाटर स्पिरिट ये टेस्ट करेंगे कि वह जासूस तो नहीं है। पानी में जाते ही विको को लग रहा था कि शायद वह बच नहीं पाएगा, पर तभी वाटर स्पिरिट ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब यह था कि उसका मन साफ है, वह कोई जासूस नहीं है। इसके बाद विको को गांव के लीडर्स के साथ अच्छे से मिलने का मौका मिला, जिसमें उसी इलियाना और दोब्रिनिया शामिल थे। उनसे मिलते ही विको को तुरंत याद आ गया कि भाई, इनके बारे में तो हम किताबों में पढ़ते हैं, पर उन्हें विको के भविष्य से आने वाली बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए विको ने अपने मेगाफोन को दिखाते हुए उन्हें अपनी बात पर विश्वास करवाने की कोशिश की, जिसके बाद ओवीएसआई ने उसे जल्द ही वापस उसकी दुनिया में भेजने का वादा किया। ओवीसी ने विको को बताया कि उसके पास वापस जाने के 2 तरीके हैं, या तो वह दोबारा सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करे या फिर किसी जादूगर की मदद से उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने का तरीका ढूंढे। वहां जादूगर मेज का नाम सामने आया। ओलेश्को जानता था कि जादूगर मेज किसी की भी मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेता था, इसलिए विको ने ओलेश्को के साथ एक डील की, जिसके मुताबिक ओलेश्को मेज के सामने जाने के लिए विको को तैयार करेगा और इसके बदले में विको ने उसे अपना मेगाफोन देगा। अगले कुछ दिनों तक विको उसी गांव में रहा जहां ओलेश्को ने उसे सभी चीजें सिखाना शुरू किया। इसी बीच विको की मुलाकात तुहारिन से भी हुई, जो एक वॉच टावर के अंदर कैद था। ओलेश्को को अपनी ट्रेनिंग के बदले में भविष्य की चीजों से खेलने को मिल रहा था।
वह तो इस डील से बहुत ज्यादा खुश था। विको की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ओलेश्को ने उसे जादूगर मेज तक पहुंचने का मैप दे दिया, लेकिन यह रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा। अगली सुबह उस दूसरे जादूगर ने एक कौवे को विको पर नजर रखने के लिए भेजा, जो अब गांव को छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उस बेचारे को ओलेश्को का दिया हुआ मैप समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही में मौजूद ओलेनका पर पड़ी, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वह दोनों जंगल के बीच चलते चलते एक पतली सी सुरंग के पास पहुंचे, जहां पहुंचते ही विको अचानक एक खाली जगह पर पहुंच गया, जो असल में जादूगर मेज का बनाया हुआ एक जाल था। उसे वहां सिर्फ मेज की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसने विको से उसके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा, तो उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह तुरंत ही अपने बचपन की कहानी बताते हुए अपने डर के बारे में मेज को बताया, जो विको की ईमानदारी से खुश होकर उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचने का रास्ता बताने को तैयार हो गया। उसने उसे बताया कि उसे स्टोन ऑफ पावर एक ऐसी जगह मिलेगा जहां विंगलेस ने अपना घोंसला बनाते हो, और वहां तक पहुंचने के लिए उसे हवा की जरूरत होगी, और वह ये काम सिर्फ तभी कर पाएगा जब दो दिल एक साथ जुड़ेंगे। अब तुरंत विको वापस जंगल में ओलेनका के पास पहुंच गया। ओलेनका उसे बताया कि उसे छोड़कर वह कहीं गया ही नहीं, तो विको शॉक हो गया और ओलेनका को मेज की पहेली सुनाई। कुछ देर बाद ही वह लोग उस जगह पर पहुंच गए और विको ने उस पत्थर को ढूंढने के लिए एक पतंग बनाई, जो सीधा जाकर तालाब में गिरा। जिसके बाद विको ने भी तुरंत उस तालाब में छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर बाद उसे स्टोन ऑफ पावर मिल भी गया। लेकिन जादूगर के भेजे हुए कौवे ने भी यह सब देख लिया था। उसने तुरंत ही इसकी जानकारी जादूगर को दे दी, जिसके बाद जादूगर ने विको को पकड़ने के लिए अपनी फौज भेजी। तो फौज ने विको और ओलेनका को पकड़ने के साथ साथ उस गांव पर भी हमला कर दिया, जहां उन्हें वह पत्थर मिला था। लेकिन यह सब कुछ वॉच टावर पर मौजूद एक आदमी ने देख लिया और उसने तुरंत ही ओलेश्को और उसके साथियों को इसकी खबर दे दी। जिसके बाद विको और ओलेनका को बचाने के लिए उसके गांव से भी एक फौज आ गई, जिसका नेतृत्व कर रहा था ओलेश्को। ओलेश्को और उसके साथियों ने बड़ी ही आसानी से जादूगर की पूरी फौज को हरा दिया। जिसके बाद वह सभी वापस अपने गांव आ गए, जहां पहले तो विको और ओलेनका को अकेले बाहर जाने के लिए डांट पड़ी, और बाद में यह फैसला किया गया कि अगले दिन ओवसाई विको के साथ जाकर उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी ओर अंदल को जादूगर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जादूगर की वजह से उसकी पूरी एक फौज खत्म हो गई थी। अगली सुबह विको और ओवसाई उस चट्टान के पास तो पहुंचे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें बरसात शुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर का देवता बारिश का देवता भी था। गांव वापस आने के बाद विको ने देखा कि ओवसाई एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें विको भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के तक विको अक्सर ओवसाई के साथ ही काम करता रहता था, पर वह बीच बीच में ओलेनका के साथ भी समय गुजरता था। उधर वह जादूगर एक और जादू तैयार करने में लगा हुआ था, पर इसी बीच इलियाना और दोब्रिनिया को यह मालूम चला कि अंदाल को स्टोन ऑफ पावर के बारे में जानता है। जिसके बाद उन सब ने मिलकर उस पत्थर को छुपाने का फैसला किया। ओवसाई के मुताबिक वॉच टावर सबसे सुरक्षित जगह थी, पर विको इतनी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ओवसाई ने उसे समझाया कि एक इंसान को हमेशा अपने डर पर जीत पानी चाहिए। जिसके बाद वह उसके साथ वॉच टावर के ऊपर तक पहुंच गया, जहां पहली बार उसने अपने डर का सामना किया। साथ ही ओवसाई ने स्टोन ऑफ पावर को भी वॉच टावर पर छुपा दिया, पर जादूगर को जादू की मदद से उसे इस बारे में पता चल गया, और अब उस पत्थर को छीनने का सही समय था। अब एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें तुहारिन के ऊपर भी पानी गिर रहा था। ये देखकर विको को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत ही उसके पिंजरे को ऊपर से ढक दिया। ओलेनका इस बर्ताव से बहुत खुश हुई और उसने विको के गाल पर एक किस कर दी। उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट गए और तुहारिन अपने पिंजरे से फरार हो गया, और वह सीधा अंदाल्को के पास पहुंचा, जो कि असल में उसका भाई था। पर अंदाल्को को अपने भाई के आने से कोई खास खुशी नहीं हुई थी। पर तभी जादूगर की नजर स्टोन ऑफ पावर पर पड़ी, जिसे तुहराइन अनजाने में ही अपने साथ ले आया था। लेकिन उस पत्थर की शक्तियां अभी भी सो रही थी। जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, और फिर उसने अंदाल्को को बताया कि उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए विको की जरूरत है। अगली सुबह विको और उसके पूरे गांव को भी तुहराइन के भागने की खबर मिल गई, और साथ ही उन्हें पता चला कि वह अपने साथ स्टोन ऑफ पावर को भी ले गया था। लेकिन उन पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ओवसाई और विको ने और जान लगाकर अपनी फ्लाइंग मशीन को पूरा करना शुरू किया। अगले दिन जब ओवसाई और ओलेनका का किसी काम से बाहर गए, तो अंदाल्को के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वह ओलेनका को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। उसे बचाने के चक्कर में ओवसाई भी बहुत घायल हो गया,
पर फिर भी उसने मरने से पहले किसी तरह गांव पहुंचकर ओलेनका के साथ हुए हादसे के बारे में विको को बता दिया। उधर अंडाल्को ने भी एक संदेश भेजकर विको को अपने पास बुलाया। विको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलेनका को बचाने के लिए अंडाल्को के पास जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही अंडाल्को ने उसे स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने को कहा, पर असल में विको को खुद भी उस पत्थर का इस्तेमाल करना नहीं आता था। पर फिर भी उसने अंडाल्को को चकमा देने के लिए अपने बैग से पटाखे निकालकर झूठे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसने पटाखों को सैनिकों पर फेंक दिया, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई। फुआको इस मौके का फायदा उठाकर ओलेनका के साथ वहां से भागना चाहता था, पर एन वक्त पर अंडाल्को ने उसे फिर से पकड़ लिया और उन्होंने उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका दिया, जिसके बाद विको ने अपना सारा दिमाग उस पहेली को सुलझाने में लगा दिया। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ओलेनका को अपने पास बुलाया, और जैसे ही उन दोनों ने उस पत्थर को एक साथ पकड़ा तो उस पत्थर की शक्तियां जाग उठी। तो जादूगर उस पत्थर को लेकर अपनी फौज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने चला गया, और वहीं अंडाल्को ने तुरैन को, विको और ओलेनका को मारने का हुक्म दिया। लेकिन तुरैन को अभी भी विको का उसके साथ किया हुआ अच्छा बर्ताव याद था, इसलिए वह उसे मारना नहीं चाहता था। उसने विको और ओलेनका को एक घोड़े पर बैठाकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद अंडाल्को ने तुरैन को गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया। अगली सुबह विको और ओलेनका ने अपने गांव पर होने वाले हमले के बारे में सबको सावधान तो कर दिया, पर उनकी फौज चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दुश्मन सेना के साथ इस बार एक स्टोन मॉन्स्टर भी था, जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस मॉन्स्टर को जादूगर एक छड़ी से काबू कर रहा था, पर तभी ओलेश्को को एक आइडिया आया और वह उस मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसे लेक के किनारे पर ले गया, जहां ओलेश्को पर हमला करते हुए वह उस लेक में गिर गया, जिसके बाद वाटर स्पिरिट ने उसे वहीं कैद कर लिया। पर तभी अचानक एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का समय आ गया था और विको तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर उस चट्टान की तरफ निकल गया। उधर अंडाल्को ने अपनी फौज को पूरी ताकत से गांव पर हमला करने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले एक साथ मिलकर उन सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। अपनी हार को टालने के लिए अंडाल्को ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उस जादूगर की ईगो बीच में आ गई। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने किसी तरह एक बार फिर से स्टोन की मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकाल ही लिया। उस मॉन्स्टर को गांव की तरफ बढ़ता देखकर विको ने वहीं रुककर गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वह ओलेश्को की मदद से वॉच टावर पर चढ़ा और ओवसाय और अपनी बनाई हुई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उड़ान भरी, जिसकी मदद से वह उस चट्टान पर पहुंच गया जहां से जादूगर उस मॉन्स्टर को चला रहा था। वहां पहुंचकर विको ने तुरंत ही जादूगर को चट्टान से नीचे गिरा दिया और स्टोन ऑफ पावर का मालिक वह खुद बन गया। लेकिन तभी अंडाल्को भी वहां पहुंच गया। विको जानता था कि वह अंडाल्को का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने पत्थर को लेक में फेंक दिया, जिसके पानी में जाते ही वह स्टोन मॉन्स्टर टूट गया। उसकी इस हरकत से गुस्साई अंडाल्को ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर ओलेश्को ने वहां पहुंचकर उसे बचा लिया। अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था कि सूर्य ग्रहण खत्म होने ही वाला था, इसीलिए ओलेश्को विको को लेकर तुरंत ही उस चट्टान के पास पहुंचे, जहां उन्हें वो पोर्टल मिला जिसमें से विको आया था। पर जाने से पहले ओलेनका ने हमेशा विको का इंतजार करने का वादा किया, और जैसे ही विको उस पोर्टल में घुसा तो वह सीधा उसी समय में पहुंच गया जब उसका दोस्त टॉम नीचे लटक रहा था, और इस बार विको ने उसे बचा लिया, जिसके बाद वह अपनी क्लास का हीरो बन गया। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जरूर रहिएगा।